हेलो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें आईएलए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। हाउ वी हैव टू प्रिपेयर इट। क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या हमारी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट रहेगी। इससे आपको पता लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि 140 एमसीक्यूज आते हैं। इसका प्रॉपर एनालाइज करने के बाद मैं आपके पास सामने लेके आई हूँ ये। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें वोकैबुलरी एंड इंग्लिश यूजेस को कवर करना है। 1 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस है तो ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनियम्स आएंगे। प्रैक्टिस हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, लीगल प्लस जर्नल, दोनों तरह के वर्ड्स को हमें अच्छे से कवर करना है। सेकंड है इडियम्स एंड फ्रेजेस। रिवाइज करें कॉमन इंग्लिश इडियम्स विद मीनिंग। देन थर्ड इज ग्रामर। ग्रामर क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन, टेंस यूजेस, सेंटेंस करेक्शन। ये हम 10th 12th तक पढ़ के ही आए हैं, वही सेम चीज यहाँ पे रहती है। हमने पीवाईक्यूज चेक किए हैं उसी अकॉर्डिंग। चेकलिस्ट क्या रहेगी, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चेकलिस्ट आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी कि आपको डेली 20 वर्ड्स वोकैब के याद करने हैं, लीगल प्लस जर्नल के। ईडीएम्स के फ्लैश कार्ड्स हो, 50 से 100 फ्लैश कार्ड्स हो, कवर करने हैं। एंड इसके साथ साथ प्रेपोजिशन एंड टेंस की एक्सरसाइजेस को भी कवर करना है। तो ये हमारी चेकलिस्ट रहेगी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप ये तीन चीजें वो कैप सेशन के लिए क्या करें, कवर करें। ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड हमारे पास पार्ट आ जाता है जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। हमें पता है करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जर्नल जीके जो है वो किस तरह का आएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज आ सकते हैं, जैसे कंज्यूमर राइट्स, हेल्थ डे। इम्पॉर्टेंट कमिटीज आ सकती हैं, सवर्ण सिंह फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट आ सकते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन नेशनल पार्क, ये सब चीजें आ सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में जो ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उनकी ऑनररी डिग्री कहाँ से मिली है, राइट। नेवी रेस्क्यू कहाँ से हुआ है, ये सब चीजें करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो चेकलिस्ट हमारी क्या रहेगी कि रिवाइज करना है हमें जीके को। फर्स्ट जो भी फर्स्ट है वर्ल्ड या इंडिया के, ये चीज याद रखनी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज एंड रिपोर्ट्स याद रखना है। देन लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर हमें कवर करना है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट यूएन इंटरनेशनल इवेंट से इसको भी हमें अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारी चेकलिस्ट आप बना के रखें। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्लॉट, वो है जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। 41 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन तक ये है। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है उनके बारे में आता है। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक, ये सब जो स्कूल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ लीगल मैगजीन्स, आपने पीवाईक्यूज की वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से लीगल मैगजीन्स का यूज किया जाता है, क्वेश्चन में कितनी बार आते हैं, राइट। इसके साथ साथ थिंकर्स जो है, ऑस्टिन है, बेंथम है, सिवली है, यंसन है, इन सब की क्या है बहुत ज्यादा क्या है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट पे आते हैं, जैसे हमारे पास जो ये जो है हमारे पास कंसेप्ट जूरिस कॉग्निस का कब ऑफ क्या है कंसेप्ट है, इस तरीके का क्या है हमारे पास आते हैं। अब इसके लिए हमें इसे कवर करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले समरीज चाहिए जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स की, जूरिस्ट एंड उसके वर्क्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। 20 इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स के बारे में पता होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी है स्पेसिफिकली इस सेक्शन के लिए। देन पास्ट ईयर जूरिस्प्रूडेंस की प्रीवाइक्यूज, ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पे। इफ यू वांट एनी अदर कंटेंट, मोर कंटेंट चाहिए तो भाई कमेंट करें कंटेंट, राइट। इसके बाद में आपको ये देखना है कि फोर्थ जो हमारे पास है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटी। ये चीज मैं अपने चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज करवा चुकी हूँ थ्रू बेयर एक्ट, तो वो आप देख सकते हैं। सोवरेनिटी है, डबल जियोपार्डी है, इम्पीचमेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन ओनली राइट्स है, रिट्स है, और प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस है, आर्टिकल 356 है। ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटी में आती है। नाउ चेकलिस्ट क्या रहेगी हमारे पास, हमें एफआर फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है, डीपीएसपी विद आर्टिकल्स को रिवाइज करना है, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखने हैं, केशवानंद और डी के बासु जैसे।
देन अमेंडमेंट्स जो है, जैसे 73 एंड 74 है, रिट जुरिस्डिक्शन है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमें बेसिक टॉपिक्स पता लग गए हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट हम देखें तो आईपीसी बीएनएस की बात की जा रही है यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि एक्सेप्शन हमें अच्छे से देखनी है। इन्फेंटेंसी सेक्शन 82 अच्छे से कवर करना है। प्राइवेट डिफेंस जो मोस्टली कवर करना है 97 और 100 आता है। मर्डर वर्सेस कॉपेबल होमिसाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है ना, ऑल मर्डर्स आर कॉपेबल होमिसाइड्स बट ऑल कॉपेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, डिस्टिंक्शंस। इनमें क्या है वर्सेस पूछा जाता है कि इसके में डिफरेंसेस बता दीजिए। तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। आईपीसी इस तरीके से आती है। ये चेकलिस्ट अगर हम देखें तो अभी जर्नल एक्सेप्शंस को कवर करना है। सेक्शन 76 से लेके 106 तक एक्सटेंशन के चार्ट्स बनाने हैं। मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट वर्सेस एक्सटॉर्शन, और इसके साथ साथ लैंडमार्क आईपीसी के केसेस भी हमें कवर करने हैं। प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज ऑन आईपीसी। आप कहेंगे तो आईपीसी या फिर बीएनएस कमेंट सेक्शन में, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ईयर का जो कंसेप्ट रहता है वो बेसिकली लॉ स्कूल का। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल लॉ 7500 क्वेश्चंस जो रहते हैं, इसमें एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है। ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, इसकी ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, राइट। तो आप वो देख सकते हैं अच्छे से कवर करने के लिए। आगे देखते हैं क्या क्या एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स देखने हैं। लिमिटेशन एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है। सौगा की बात की जा रही है। सौगा मीन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंडीशंस, वॉलंटरी स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट। पार्टनरशिप एक्ट है, जो इंटर पार्टनरशिप एक्ट है, वो भी अच्छे से कवर करना है। गुडविल, लायबिलिटी और डिसोल्यूशन, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है। चेकलिस्ट आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स प्लस केस लॉज। सोगा के सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, 6, 32, 53 एंड 61 है ना, ये तो हमें कवर करने हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप एक्ट जो जल्दी ही आपके कमेंट्स करने के बाद आ जाएगा इस चैनल पे, राइट। पार्टनरशिप कमेंट के लिए आ जाएगा। सेक्शन 55 गुडविल है, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। देन प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज को कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे। ये हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है, देन वी आर रेडी फॉर आईआरआई एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास है इसके साथ साथ स्पेशल रिलीफ एंड लिमिटेशन एक्ट की बात की जा रही है। 101 से 120 तक क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के आते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंजक्शंस, रिसेशंस एंड सिविल राइट्स ओनली, इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। लिमिटेशंस एक्ट के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ लिमिटेशंस, इक्वल प्रोसीजर, लेक्सी फॉक्सी फॉरी की बात करनी है। रिडम्पशन सूट्स की 30 इयर्स, ये सब चीजें की बात करनी है। चेकलिस्ट क्या रहेगी, हमें एसआरए के सेक्शन हमें कवर करने हैं। कौन से? 6, 12, 38 और 40 को कवर करना है अच्छे से। लिमिटेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस करने हैं। इंजंक्शंस के केस लॉज अच्छे से कवर करने हैं। इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सब्जेक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे यूट्यूब पे बहुत कम मटीरियल अवेलेबल है। तो आपका टॉर्ट्स लिखना तो कमेंट सेक्शन में बनता है कि ताकि आपको जल्दी से क्या मिल जाए, कंटेंट मिल जाए। ओके, विशियस लाइबिलिटी है जहाँ मास्टर सर्वेंट की बात की जा रही है। निग्लिजेंस है, ये सब चीजें हमें देखनी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देखनी है। डिफॉर्मेशन की देखना है। मैगजिम्स है, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरियर, एनम सिन इंजूरियर, इन सब के बारे में हमें कवर करना है। चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। टॉर्ट्स की डेफिनेशंस देखनी है। विनफील्ड वर्सेस सैलमन और लैंडमार्क टॉर्ट जजमेंट्स केसेस देखते हैं। राइलेंस वर्सेस एशबे वर्सेस वाइट, एंड देन मैक्सिम्स की फ्लैश कार्ड्स देखते हैं। देन एमसीक्यूज भी कवर करने हैं हमें टॉर्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव सेक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी कट ऑफ 25 से ऊपर नहीं जा पाती है 40 में से। तो इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। यही हमारी रैंक पे डिफरेंस लाएगा। क्या है इस जो 2024 का पेपर है, उसमें क्या है पूछा गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती पूछा गया। स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एमसी मेहता का केस पूछा गया। जुडिशियल रिव्यू
स्कोप एंड लिमिट्स पूछा गया था। शॉर्ट नोट्स पूछे गए, प्लीथ एंड सब्सटेंस पे, रिस्ट यूरिक एसिड पे, सीपीसी का ये प्रिंसिपल है। तो ये सब चीजें बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चेकलिस्ट आपकी क्या रहेगी कि राइट 150 मॉडल आंसर्स फॉर ईच, और इसे क्या करना है, रिवाइज करना है लैंडमार्क केसेस को, प्रैक्टिस करना है कंसाइज राइटिंग को। कंसाइज राइटिंग का मतलब क्या है, जो इतना चीज है उसे शॉर्ट में 2-3 लाइनों में आप लिख सको, दैट इज कंसाइज राइटिंग। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज द प्लेलिस्ट एंड फाइनल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमें डेली रूटीन में ये देखना है कि 1 घंटा हम वोकैब या इंग्लिश कर रहे हो, 2 घंटे हम जीके एंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 3 घंटे हम लॉ कर रहे हैं, कभी जूरिस्प्रूडेंस, कभी कॉन्स्टिट्यूशन, कभी आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स या टॉर्ट्स। 1 घंटा हम जो हमारी सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस है उसे कवर कर रहे हैं। वीकली हमारा क्या रहेगा, डेली रूटीन आपको पता लग गया है। वीकली हमें मॉक टेस्ट देना है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमें देना है, मतलब लाइक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें अच्छे से देना है आईएलआई का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिवाइज नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स एंड नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। एनालाइज मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को क्या करना है, एनालाइज भी करना है। ये हमारे पास चेकलिस्ट है, इसे एज अ आप देख सकते हो कौन सी फॉर्म में, ट्यूटोरियल फॉर्म में देख सकते हो। लेट्स सी, लेट मी जस्ट इसे थोड़ा सा छोटा करने दीजिए ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की चेकलिस्ट को अच्छे से मेंटेन कर सकें। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जाना है मेरे चैनल पे, आईएलआई की प्लेलिस्ट चेक करनी है, सब कुछ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आईएलआई के एग्जाम के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।